नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल की अध्यक्षता में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत सखी सहकारिता समूह की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में डोर टू डोर काम कर रही महिलाओं के मानदेय को बढ़ाने व यूजर चार्ज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। समिति से जुड़ी महिलाओं ने अपनी समस्याओं को पालिका अध्यक्ष के समक्ष रखा। पालिका अध्यक्ष ने उनकी समस्याओं का निवारण करने का पूर्ण आश्वासन उन्हें दिया। नमस्कार, मैं सखी सहायता सहकारिता समिति की जो डोर टू डोर महिलाएं काम करती हैं उनकी सुपरवाइजर हूँ। तो हम उसमें 2 सुपरवाइजर हैं। हमारी समस्या ये है कि पब्लिक में जहाँ हम यूजर चार्ज की रसीद लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम कूड़ा गाड़ी में डालते हैं या डस्टबिन में डालते हैं। पहले से तो वो रसीद काटते थे तो अब वो रसीद नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो हमारी महिलाएं की जो शौहर हैं वो कम होते जा रही है। तो हमारी पब्लिक से यही अभी हमने चेयरमैन साहब के सामने भी यही बात रखी। तो अगर हर घर से 20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो रसीद काट दे तो आय यहाँ नगर पालिका में भी आय का साधन हो जाएगा। जो पब्लिक को जो नगर पालिका सुविधा दे सकती है वो और अच्छी से अच्छी मिलेगी। पब्लिक की यही सोच है कि मतलब इतना हमारी रिक्वेस्ट है नीचे की मतलब जो यूजर चार्ज है अभी चेयरमैन साहब ने भी बता रखा है, हर घर से चाहे वो कहीं भी कूड़ा डाले तो 20 रुपये देने में कोई दिक्कत ना आए। आज हमारी जो फर्स्ट बैठक है चेयरमैन साहब के साथ, तो हमारी ये जो 25 तारीख को मीटिंग होती है, ये हमारी चेयरमैन साहब के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। तो हमने जो महिलाएं को जो समस्या थी सब चेयरमैन साहब के सामने रखी। उन्होंने हमारी बातें सुनी और उसी से उन्होंने फिर आगे को उनका जो भी मेरे से होगा मैं पूरी इसमें वो करेंगे। हम जो डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े में लगी हुई महिलाएं हैं उनकी सुपरवाइजर हूँ। हम सखी स्वयं सहायता समूह द्वारा लगी हुई महिलाएं हैं। इसमें 2 सुपरवाइजर हैं, एक प्रेम उपाध्याय मैडम, दूसरी मैं संगीता शाह। आज हमारी अध्यक्ष जी से पहली बार मीटिंग हुई है जिसमें हमने अध्यक्ष जी को अपनी समस्याएं बताई और उनकी भी हमने राय ली है। जिसमें समस्याएं ये आती हैं हमारे पास जब हम वार्डों में जाते हैं तो जहाँ से हमारी महिलाएं कूड़ा लेती हैं वो तो हमें 20 रुपये चार्ज देते हैं, और लेकिन जो गाड़ी पर डालते हैं या अन्यथा कहीं नदी नालों पे डाल रहे हैं वो 20 रुपये देने में इतराज करते हैं। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी ये बात कह चुके हैं कि आप चाहे महिलाओं को दें या गाड़ी में डालें या कहीं अन्यथा कहीं पर भी उसे डिस्पोज करते हैं तो उसका 20 रुपया चार्ज आपको पड़ेगा। इसलिए मैं नगरवासियों से जहाँ तक मेरी आवाज जाए या जहाँ तक मीडिया का हमारा ये प्रचार प्रसार हो रहा है तो मैं उन सभी व्यक्ति विशेष से या अपने समाज जो हमारे नागरिक हैं बागेश्वर के सभी से कहना चाहती हूँ कि 20 रुपया आप यूजर चार्ज दीजिए। ये 20 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। ये 20 रुपया हमारे पालिका में जाता है जिससे नगर उन्हीं के विकास में इस पैसे को लगाती है और इससे विकास होता है। कोई ऐसा सोर्स तो पालिका के पास नहीं है ज्यादा, लेकिन हमारे माध्यम से भी जो हमारी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं उनको रोजगार मिला है जिससे उनका घर चल रहा है और पालिका ने एक अच्छा हमको रोजगार दिया है जिसमें हमारी 49 महिलाएं हैं चल रही हैं। हमको देखकर और लोग भी मोटिवेट होते हैं। अगर पालिका इसमें हम पालिका को सहयोग करें तो हम भी अपने अध्यक्ष साहब से या पालिका से अपने आगे को जो हमको प्रोत्साहित करते हैं उसके लिए भी हम भी आशा रखते हैं और हम अपने इस कार्य में उनको एक अच्छा कार्य, अच्छा सुंदर बागेश्वर या उत्तराखंड में प्रदेश में एक अच्छा स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जो मैडम मीला बिष्ट मैम है और गंगा मैम है, सारी मैम है, इनके नसर है, इनके मोटिवेशन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वजह से उनका नाम भी आगे तक जाए। आज हमारे नगर पालिका सभागार में माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो हमारा सखी स्वायत्त सहकारिता समिति है जो कि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन का काम करता है, उसकी जो मासिक बैठक है वो रखी गई थी। और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी का आज हमने उनका सम्मान भी किया था और साथ ही जैसे कि अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो हमारी डोर टू डोर महिलाएं काम कर रही हैं 48 महिलाएं, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे, उस पर आज चर्चा की गई। और साथ ही जितने हमारे 11 वार्डों में डोर टू डोर कार्य कर रही हमारी महिलाएं हैं उनसे इंटरेक्शन भी हुआ और उनकी समस्याओं के पर चर्चा की गई और उनकी समाधान पे कि कैसा हम अच्छा और काम कर सकते हैं और अपनी निकाय को स्वच्छता रैंकिंग अपनी निकाय की अच्छी कर सकते हैं और जिससे कि हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग हमें प्राप्त हो
और साथ ही क्या कहते हैं, हमने या अध्यक्ष जी ने महिलाओं से ये भी अनुरोध किया कि आप जिन जिन घरों से कूड़ा वहाँ पे कलेक्ट करती हैं, केवल सूखा कूड़ा उनसे लीजिएगा। गीले कूड़े का निस्तारण वार्डवासी खुद करेंगे, चाहे वो उसकी खाद बनाए, चाहे उसे वो उस सेंटर तक पहुँचाए। केवल सूखा कूड़ा आप लीजिएगा और साथ ही गीले कूड़े की खाद बनाइएगा, जिससे कि एक इनोवेशन भी हो जाएगा पूरे शहर में कि नगर पालिका परिषद में इतनी वार्ड वासियों के द्वारा खाद बनाई जाती है। पहले से भी हमारे करीब 100 परिवार ऐसे हैं जो कि गीले कूड़े की खाद बना रहे हैं। तो ये आइडिया हमारा सब में जाए और विस्तार हो इसका, इस पर भी चर्चा की गई। और साथ ही कुछ महिलाओं की समस्या ये थी कि जो लोग यूजर चार्ज कूड़ा तो दे रहे हैं लेकिन यूजर चार्ज देने में आनाकानी करते हैं, तो उनके लिए भी चर्चा की गई कि सभी लोगों को यूजर चार्ज देना है, क्योंकि चाहे वो गाड़ी में डाल रहा है या चाहे महिलाओं को दे रहा है, वो किसी न किसी रूप में पालिका के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो उसको यूजर चार्ज देना आवश्यक ही है। और ताकि पालिका की इनकम भी हो और जो डोर टू डोर महिलाएं लगी हैं इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा सके, इस बात पर चर्चा की गई। देखिए, हमारे यहाँ नगर पालिका बागेश्वर में एक नवाचार के माध्यम से जो हमने समूह की महिलाएं हैं उनको जोड़ते हुए हमने डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया था, जो अपने पिछले कार्यकाल में भी किया और बहुत अच्छा रिस्पांस हमको इसमें मिला। और इसमें हमने महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई है और इसमें हमारे 2 सुपरवाइजर भी हैं और हमने इसमें प्रत्येक वार्डों में जो है इसको करने का काम किया। इसमें हमारे 2 वार्ड भी छूटे हुए हैं, एक बिलोना और एक दक्षिणा उत्तरी वार्ड, उनको भी हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी डोर टू डोर में महिलाएं लगी हुई है वो सुबह के टाइम में हर घर में जाती है और एक महिला को 100 घर हमने इसमें दिए हैं, तो वह प्रत्येक घर से सुबह कूड़ा को उठाती है और निश्चित स्थान पर कूड़ा वाहन तक या कूड़ेदान तक पहुंचाती है। तो ये काम हमारा निरंतर चल रहा था और आज इस बार जो है मैंने आज पहली बार बैठक इनकी ली है और इस बैठक में जो है बहुत सी महिलाएं यहाँ पर आई है और उनकी कुछ समस्याएं भी है, उन्होंने जो है उस समस्याओं से भी अवगत कराया है। और प्रयास यही करना है कि हमने कि प्रत्येक घर से कूड़ा उठे और कहीं भी नदी नाले में कूड़ा न जाए, ऐसा मैंने उन लोगों को निवेदन भी किया है और अच्छा काम वो कर रही है। कहीं कहीं पर कुछ शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो इसकी सुपरवाइजर है उनको भी अभी मैंने आज निर्देशित किया है कि आप लोग इनको जाके देखें और कहीं भी नदी नाले में कूड़ा ना पड़े। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये डोर टू डोर कलेक्शन है या जहाँ हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, तो इसके लिए हमारा यूजर चार्जेज जो प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर के लिए लागू है, उसमें जो है इसको 100% कराएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा प्रत्येक जो हमारे वार्ड में रहते हैं उन लोगों से कि आप अपना कूड़ा जो है जो हमारी महिलाएं आती हैं उनको दें और जहाँ पर गाड़ियाँ आती है उस गाड़ी में डालें और नदी नालों में अन्य स्थानों पर न डालें, ये आप लोग निश्चित कर लें। और जो यूजर चार्जेज है वो बहुत 20 रुपया मात्र है और उसको देने में किसी प्रकार का निसंकोच न करें और जो है प्रत्येक घर से चाहे वो गाड़ी में डालें चाहे वो डोर टू डोर महिला वाली कलेक्शन कर रहे हैं या कूड़ेदान में डालें और सबको देना है। और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको और अधिक सुविधा मिले। बहुत जल्द हम लोग घर घर डस्टबिन भी वितरण करने वाले हैं इसमें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बागेश्वर हम सबका है, अगर उसको साफ और स्वच्छ रखने में आप अपना योगदान दें। धन्यवाद। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।